हमारे ग्रह के महासागरों के नीचे ना एक अदृश्य इंजन है जो लगातार काम कर रहा है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि वो कौन सी ताकतें हैं जो न सिर्फ समंदर को बल्कि हमारी पूरी दुनिया को भी चलाती हैं। तो जब हम समंदर के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? बस पानी का एक बहुत बड़ा शांत सा टब? शायद ऊपर से देखने पर ऐसा ही लगे, है ना? लेकिन असलियत इससे कई ज्यादा मजेदार और हलचल भरी है। सतह के नीचे तो एक पूरी दुनिया है जो कभी रुकती ही नहीं। असल में ये एक लेयर्ड दुनिया है और इसको चलाने वाली हैं 3 अदृश्य ताकतें। चलिए आज इन्हीं 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं जो समंदर की गहराइयों में एक बहुत बड़े इंजन की तरह काम करती हैं और हमारे महासागरों को हमेशा आकार देती रहती हैं। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? इसकी शुरुआत होती है हमारे प्लैनेट के मेन एनर्जी सोर्स से, यानी कि सूरज से। देखिए, सूरज की एनर्जी महासागरों के लिए गर्मी का सबसे बड़ा सोर्स है। और ये गर्मी सबसे ज्यादा कहाँ महसूस होती है? बिल्कुल, सतह पर। अब ये सुनने में तो बहुत सीधी सी बात लगती है, पर यही वो पहली कड़ी है जिससे समंदर के अंदर अलग अलग परतें बनना शुरू होती हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जमीन और पानी दोनों गर्मी को अलग अलग तरीके से सूखते हैं। जमीन फटाफट गर्म होती है और फटाफट ठंडी भी हो जाती है, लेकिन समंदर वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। इसी वजह से जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ का मौसम अक्सर अंदरूनी इलाकों से ज्यादा सुहाना रहता है। समंदर एक तरह से एक बहुत बड़ी बैटरी की तरह काम करता है। लेकिन सूरज की ये गर्मी पूरी दुनिया में एक जैसी नहीं पड़ती। कई चीजें हैं जो इसे प्रभावित करती हैं, जैसे कि लैटिट्यूड यानी सूरज किस एंगल पर है, हवाएं कैसे चल रही हैं, समंदर की धाराएं कैसी हैं और जमीन और पानी का बंटवारा कैसा है। इन्हीं सब वजहों से दुनिया भर के समंदर के तापमान में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। और इसी तापमान के अंतर से एक साफ सुथरी लेयरिंग बन जाती है। सीधा सा हिसाब है, गर्म पानी हल्का होता है, मतलब कम डेंस, तो वो ठंडे और भारी यानी ज्यादा डेंस पानी के ऊपर तैरता है। बस यही जो बेसिक लेयरिंग है ना, ये हमारे ओशन इंजन का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है। तो गर्म और ठंडे पानी की इन परतों के बीच एक ट्रांजिशन लेयर होती है जहां तापमान अचानक तेजी से बदलता है। इसी लेयर को कहते हैं थर्मोक्लाइन, और ये बहुत बहुत जरूरी है। ये समझिए कि एक अदृश्य दीवार है जो सतह के गर्म पानी को नीचे के ठंडे गहरे पानी से अलग करती है। मरीन लाइफ के लिए ये बाउंड्री बहुत मायने रखती है। चलिए अब इस इंजन के अगले हिस्से की बात करते हैं, क्योंकि कहानी सिर्फ तापमान पर खत्म नहीं होती। तापमान का सीधा असर पड़ता है समंदर के खारेपन पर, यानी उसकी सैलिनिटी पर। तो सैलिनिटी या लवणता होती क्या है? सिंपल भाषा में 1 किलोग्राम समुद्री पानी में कितना नमक या ठोस पदार्थ घुला हुआ है। आमतौर पर समंदर का औसत खारापन 33 से 37 पार्ट्स पर थाउजेंड के बीच होता है। अब ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, पर यकीन मानिए समंदर की पूरी डायनामिक्स को कंट्रोल करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो सतह पर यह खारापन कंट्रोल कैसे होता है? इसके लिए 4 मेन चीजें जिम्मेदार हैं। पहला, इवेपोरेशन, जिससे पानी तो उड़ जाता है पर नमक पीछे रह जाता है, तो खारापन बढ़ता है। दूसरा, बारिश, जो मीठा पानी मिलाती है और खारापन कम करती है। तीसरा, नदियों से आने वाला मीठा पानी, इससे भी खारापन घटता है। और चौथा, जब समंदर में बर्फ जमती या पिघलती है तो भी सैलिनिटी बदलती है। अब यहाँ एक मजेदार बात है। ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि इक्वेटर पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है तो वहीं सबसे ज्यादा खारापन होगा, पर ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा सैलिनिटी मिलती है ट्रॉपिक्स में, जहाँ गर्मी तो खूब है पर बारिश कम होती है। इक्वेटर पर तो इतनी ज्यादा बारिश होती है कि वो सतह के पानी को डाइल्यूट कर देती है, मतलब उसका खारापन कम कर देती है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण अपने पास ही है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में इवेपोरेशन ज्यादा है और उसमें नदियां भी कम गिरती हैं, इसलिए वो ज्यादा खारा है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी बड़ी नदियां ढेर सारा ताज़ा पानी लाती हैं, जिससे उसका खारापन कम हो जाता है। अच्छा, जैसे तापमान के लिए थर्मोक्लाइन था, वैसे ही सैलिनिटी के लिए भी एक बाउंड्री लेयर है। इसे कहते हैं हैलोक्लाइन। ये वो जोन है जहां गहराई के साथ खारेपन में तेजी से बदलाव आता है, और ये भी पानी की परतों को एक दूसरे से अलग रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अब तक हमने तापमान और लवणता की बात की,
अब वो पॉइंट आता है जहां ये दोनों चीजें मिलकर उस असली ताकत को जन्म देती हैं जो इस पूरे इंजन को चलाती हैं, और वो है डेंसिटी यानी घनत्व। समुद्री पानी की डेंसिटी या घनत्व मतलब वो कितना भारी है, ये लगभग पूरी तरह से सिर्फ दो ही चीजों पर निर्भर करता है। एक तो तापमान और दूसरा लवणता। यही दो मास्टर वेरिएबल हैं। तो इसका समीकरण बहुत सीधा है। जो पानी ठंडा और ज्यादा खारा होता है वो ज्यादा डेंस यानी ज्यादा भारी होता है। और भारी चीज क्या करती है? वो डूब जाती है। इसके उलट जो पानी गर्म और कम खारा होता है वो कम डेंस होता है और वो सतह पर तैरता रहता है। और बस यही एक सिंपल सा सिद्धांत है कि भारी पानी नीचे डूबता है और हल्का पानी ऊपर रहता है। यही वो चीज है जो पूरे ग्लोब पर समंदर में एक बहुत बड़ी मूवमेंट पैदा करती है। पानी का ये लगातार ऊपर नीचे होना ही इस अदृश्य इंजन का दिल है। और जैसे थर्मोक्लाइन और हेलोक्लाइन थे, वैसे ही डेंसिटी के लिए भी एक लेयर है जिसे कहते हैं पाइक्नोक्लाइन। यहीं पे डेंसिटी गहराई के साथ अचानक बहुत तेजी से बढ़ती है। ये लेयर थर्मोक्लाइन और हेलोक्लाइन दोनों के असर को मिलाकर बनती है और ये सतह और गहरे समंदर के बीच एक बहुत मजबूत बैरियर का काम करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब चीजों का मतलब क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि इस इंजन का हमारी दुनिया पर समुद्री जीवन से लेके ग्लोबल क्लाइमेट तक क्या असर पड़ता है। तो पूरी कहानी को अगर हम एक चेन में देखें तो ये कुछ ऐसा है। सबसे पहले सूरज की एनर्जी समंदर की सतह को गर्म करती है। इससे तापमान और सैलिनिटी में फर्क पैदा होता है। इस फर्क से पानी की डेंसिटी में अंतर आता है और आखिर में जो ज्यादा डेंस पानी है वो नीचे डूबता है, जिससे गहरे समंदर में एक सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। इसी सर्कुलेशन को ग्लोबल ओशन कन्वेयर बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक विशाल नदी की तरह पूरे प्लैनेट पर गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और इसी से हमारा क्लाइमेट और मौसम के पैटर्न कंट्रोल होते हैं। मतलब ये इंजन सिर्फ समंदर को मिक्स नहीं करता, ये उस माहौल को बनाता है जिसमें हम सब रहते हैं। तो इस इंजन का असर कहाँ है? ये ग्लोबल टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मरीन लाइफ के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, मौसम और तूफानों पर असर डालता है, और तो और ये बहुत बड़ी मात्रा में गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सोखता भी है। मतलब छोटे से छोटे प्लैंकटन से लेकर जमीन पर होने वाली बारिश तक हर जगह इसका असर है। तो सोचिए, अगर ये अदृश्य इंजन हमारे प्लैनेट के संतुलन को बनाए रखने की ताकत रखता है, तो क्या होगा जब हम इंसान इसके पुर्जों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देंगे? इस इंजन को समझना सिर्फ कोई साइंटिफिक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि यह हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन को समझने की चाबी है, और ये जानना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।